गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक था घर्षण। घर्षण के बारे में अपन को आज बात करनी थी, ठीक है। इसके पहले भी अपन ने घर्षण के बारे में बात की, उसमें अपन ने ये देखा कि घर्षण कितने प्रकार का होता है। तो अपन ने यहाँ भी अपन ने लिखा हुआ है कि अपने पास घर्षण दो प्रकार का है, एक तो है स्थितिक घर्षण और एक है अपने पास गति घर्षण, ठीक है। स्थितिक घर्षण के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी। इस बार जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करेंगे अपन सीमांत घर्षण, अधिकतम स्थितिक घर्षण, ठीक है। तो पहले अपन वो डिस्कस कर रहे हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अपन ने पहले पढ़ा था कि जो अपना स्थितिक घर्षण होता है वो स्थितिक घर्षण आरोपित बल के समानुपाती होता है। यही बात की थी अपन ने बात की थी कि जो दो वस्तुओं के मध्य जो घर्षण लगता है तो स्थितिक घर्षण किसको बोलते हैं। स्थितिक घर्षण उसको बोलते हैं जब दो वस्तुओं में आपेक्षिक गति कराने का प्रयास किया जाता है। मतलब दो वस्तुएं हैं, उनकी सतह आपस में क्या है, संपर्क में है, और जब दोनों सतह संपर्क में होती है तो इनके मध्य आपेक्षिक गति कराने का प्रयास किया जाता है। तो जब इनकी गति कराने के लिए जो प्रयास किया जाता है मतलब इनके ऊपर बल आरोपित किया जाता है, लेकिन ये बल जो आरोपित होता है वो वस्तु को गति नहीं करवाता, केवल गति कराने का प्रयास करता है। तो उस स्थिति में दोनों सतहों के मध्य जो बल काम करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थितिक घर्षण बोलते हैं। इसी के बारे में अपन ने बात की थी। तो अपन बात ये कर रहे हैं कि जो स्थितिक घर्षण है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये आरोपित बल के समानुपाती होता है। समानुपाती क्या, अपन जब बात करेंगे तो अपन यूँ कहेंगे कि आरोपित बल के बराबर होता है। कौन सा, स्थितिक घर्षण। आप अगर आरोपित बल का मान बढ़ाओगे तो आपका जो स्थितिक घर्षण है वो भी बढ़ेगा। और ये कब तक बढ़ेगा, ये तब तक बढ़ता जाएगा जब तक कि वस्तु गति ना करे, ठीक है। मीन्स वस्तु गति करने की स्थिति में जब होगी तब तक आरोपित बल और स्थितिक घर्षण बल दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब अपन बात यूं कर रहे हैं कि अपन ने किसी वस्तु के ऊपर बल आरोपित किया। बल आरोपित करने से क्या होता है, बल आरोपित करने से उन दोनों सतहों के मध्य गति कराने का प्रयास हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी सतहों के मध्य एक घर्षण बल उत्पन्न हुआ। इसी की बात कर रहे हैं अपन। ये वस्तु है, इस वस्तु पर अपन ने कोई बल आरोपित किया, एक सतह है, इस वस्तु की सतह और इस ये जो सरफेस है, इन दोनों की जो सतह है दोनों आपस में संपर्क है, इसके ऊपर आपने F बल आरोपित किया। तो अपन को पता है कि इसके विपरीत दिशा में एक घर्षण बल उत्पन्न होता है जिसको स्थितिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। ये स्थितिक घर्षण कब तक होता है, ये स्थितिक घर्षण तब तक होता है जब तक कि वस्तु गति नहीं करती। क्योंकि वस्तु गति करने लग जाती है तो घर्षण की जो प्रकृति है वो चेंज हो जाती है, वो स्थितिक ना होकर फिर गति घर्षण में परिवर्तित हो जाता है। उसी के बारे में अपन को यहाँ बात करनी है। तो अपन क्या देखते हैं कि जो स्थितिक घर्षण होता है ना, ये आरोपित बल के बराबर होता है। कैसे समझते हैं अपन, जैसे अगर अपने पास आरोपित बल 5 न्यूटन है तो ये स्थितिक घर्षण भी 5 न्यूटन होगा। आपने इसका मान 6 न्यूटन बढ़ाया तो ये भी क्या हो जाता है, 6 न्यूटन हो जाता है। इसमें आपने आरोपित बल 7 न्यूटन किया तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन हो जाएगा। इसका मीन्स क्या हुआ, एक तरह से अपन यूँ बात कर सकते हैं कि जो स्थितिक घर्षण होता है वो सेल्फ एडजस्ट होता है, स्वतः समायोजित होता है। क्या होता है, स्वतः समायोजित होता है। कैसे कैसे, जैसे जैसे अपन ने आरोपित बल को परिवर्तित किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, इस स्थितिक घर्षण का मान परिवर्तित होता है। आप इस आरोपित बल को हटा दो, यहाँ घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अपन अच्छे शब्दों में यूँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो स्थितिक घर्षण होता है वो आरोपित बल के बराबर होता है और स्वतः समायोजित होता है। स्वतः समायोजित होने का मीन्स ये होता है कि जैसे आरोपित बल को आप परिवर्तित करोगे उसी के अनुसार अपने आप ही आपका जो स्थितिक घर्षण है ये भी क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कब तक होता है, जब तक कि वस्तु गति ना करे या गति करने की स्थिति में ना आए, ठीक है। अब अपन आरोपित बल बढ़ा रहे, स्थितिक घर्षण बढ़ रहा है, आरोपित बल बढ़ा रहे, स्थितिक घर्षण बढ़ रहा है, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी तो आएगी ना जिसके बाद में वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। तो अपन उस अधिकतम बल की बात कर रहे हैं, अपन उस अधिकतम बल की बात कर रहे हैं जिसके बाद वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। तो उस अधिकतम बल को ही अपन क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। अधिकतम स्थितिक घर्षण बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, अधिकतम स्थितिक घर्षण। और जिसको अपन डिफाइन करेंगे, व्यक्त करेंगे, वो किससे करेंगे, एफ एस मैक्सिमम से करेंगे। किससे करेंगे, एफ एस मैक्सिमम से।
तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात किसकी कर रहा हूँ, सीमांत घर्षण की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। और लिमिटिंग फ्रिक्शन को अपन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, अधिकतम स्थितिक घर्षण। और ये जो अधिकतम स्थितिक घर्षण है ये उस घर्षण बल का क्या होता है, अधिकतम मान होता है। अधिकतम मान का मतलब ये होता है कि इसके बाद अगर आरोपित बल का मान बढ़ाया जाता है तो वस्तु क्या होती है, स्थिर नहीं रहती, वो क्या करने लग जाती है, गति करने लग जाती है। ये क्या है, इसकी अंतिम सीमा है जब तक वस्तु गति नहीं करेगी। इसके बाद आपने अगर बल बढ़ाया तो वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण बोलते हैं। सही है। तो अपन यहाँ बात कर सकते हैं कि सीमांत घर्षण क्या होता है, अधिकतम स्थितिक घर्षण बल होता है। अधिकतम स्थितिक घर्षण बल होता है। अगर अपन इस अधिकतम स्थितिक घर्षण बल की अपन जब बात कर ही रहे हैं तो इसका एक रूल रेगुलेशन भी होते हैं। रूल रेगुलेशन क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये अपने पास कोई सरफेस है, सतह है, जिस पे ये वस्तु रखी हुई है। इन दोनों सतह जो दिख रही है आपको, दोनों आपस में क्या है, संपर्क में है। अब आप इसके ऊपर कोई बल आरोपित करोगे तो इसके विपरीत दिशा में घर्षण बल उत्पन्न होता है, ये अपन ने पढ़ा है। लेकिन अपन अधिकतम बल आरोपित करेंगे तो घर्षण बल भी कैसे हो जाएगा, अधिकतम, जिसको अपन एफएस मैक्सिमम से लिखेंगे। तो अपन से एफएस मैक्सिमम क्या बोलता है, अपन से एफएस मैक्सिमम जो है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो अपन से क्या बोलता है कि ये जो घर्षण बल होता है ना, वो अपन को देखो, ये अपन को पास क्या है, ब्लॉक है, वस्तु है, जो भी है, ये क्या करेगी, सतह पर mg भार बल लगाएगी। और इस भार बल का अपन को पता है प्रतिक्रिया बल कहाँ लगता है, ऊपर की ओर। ये कौन लगाती है, सतह लगाती है। तो अपन से क्या है, ये अधिकतम स्थिति घर्षण, ये सीमांत घर्षण क्या बोलता है कि इस एफएस मैक्सिमम का जो मान होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर के, मतलब समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, प्रतिक्रिया बल के, आर के। यहाँ पे ये जो सीमांत घर्षण है या अधिकतम स्थितिक जो घर्षण है, ये अधिकतम स्थितिक घर्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रिएक्शन फोर्स। किसके होगा, रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। प्रतिक्रिया बल कौन लगाता है, सतह लगाती है। ठीक है, कैसे लगाया, ऐसे लगाया है कि ब्लॉक है, ये mg भार बल कहाँ लगाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि mg भार बल हमेशा कहाँ लगता है, नीचे की तरफ ही लगता है। तो ये सतह क्या करती है, इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाती है। और प्रतिक्रिया बल हमेशा कहाँ लगता है, सतह के लंबवत। तो ये प्रतिक्रिया बल है जो r ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो अपने पास इस सीमांत घर्षण का जो नियम है, वो नियम अपन से क्या कहता है, नियम अपन से यही कहता है कि इसका जो मान होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, प्रतिक्रिया बल का। जैसे ही अपन इस प्रतिक्रिया बल में से यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास क्या होता है, जैसे अपन इस एफएस मैक्सिमम में इस प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो बराबर का साइन आएगा। और जैसे ही यहाँ बराबर का साइन आता है, नियतांक भी आता है। तो यहाँ पे जो नियतांक आता है वो आता है म्यू एस। क्या आता है, म्यू एस। तो यहाँ अगर अपन म्यू एस की बात करें तो यहाँ म्यू एस जो होता है, ये म्यू एस जो है वो समानुपाती नियतांक है। और इस समानुपाती नियतांक को अपन क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्थैतिक घर्षण गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो गया, म्यू एस आर। अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे कि जो एफ एस मैक्सिमम है, एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस आर। हुआ कि नहीं हुआ। तो अपन को जहाँ भी अधिकतम स्थैतिक घर्षण की बात होगी वहां अपन एफ एस मैक्सिमम इक्वल टू करेंगे म्यू एस आर। ये इसका नियम है, रूल रेगुलेशन है, जहाँ पे अपने पास म्यू एस जो है वो एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को अपन स्थैतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं। इस स्थैतिक घर्षण गुणांक की अगर अपन बात करें तो इस स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है कि जो सतह है, जो सरफेस है, वो सरफेस कैसी है, जिनके मध्य क्या हो रही है, आपेक्षिक गति करने का प्रयास हो रहा है। तो अगर सतह खुरदरी है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान म्यू एस का मान ज़्यादा होगा। अगर सतह स्मूथ है, चिकनी है, तो इस म्यू एस का मान क्या होता है, कम होता है। कुल मिला के इसका जो मान होता है वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि सतह है कैसी। ठीक है, अगर इसकी प्रकृति खुरदरी है तो इसका मान ज़्यादा होता है। इसकी प्रकृति अगर स्मूथ है, चिकनी है, समतल है, तो इसका मतलब घर्षण गुणांक का मान कम होगा। अगर अपन स्थैतिक घर्षण की बात करें
तो यहाँ पे म्यू एस इक्वल टू अपने पास एफ एस मैक्सिमम अपॉन क्या होगा आर, होगा कि नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पे ये जो घर्षण गुणांक है ये एक मात्राहीन और बीमाहीन राशि होती है। ये यहाँ पे आप देखो अच्छे से, अगर म्यू एस को अगर अपन देखें तो म्यू एस इक्वल टू क्या होगा अपने पास एफ एस मैक्सिमम अपॉन क्या होगा आर, और एफ एस मैक्सिमम अपॉन आर है तो अपन को क्या नजर आता है, अपन को ये नजर आता है कि यहाँ पे ये जो म्यू एस है वो एक मात्राहीन बीमाहीन राशि है। कैसा हो गया ये मात्राहीन बीमाहीन राशि है। कैसे पता लगा आपको, ये से पता लगा कि ये भी बल होता है, ये भी बल होता है। जब आप बल को बल से डिवाइड कर रहे हो, आप उसका रेशियो निकाल रहे हो, उसका अनुपात निकाल रहे हो, तो ये तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इस वाली क्वेश्चन के लिए अपन क्या बोलेंगे कि जो म्यू एस है, यहाँ पे जो म्यू एस है वो एक मात्रकहीन और क्या है बीमाहीन राशि है, इसलिए मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ठीक है, तो अगर अपन को कहीं सीमांत घर्षण की बात करें, सीमांत घर्षण को अपन एफ एस मैक्सिमम से भी बोल सकते हैं, और आप अगर बोलना चाहो तो इसको अपन एफ एल से भी बोल सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो एफ एस होता है। और ये स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है, क्योंकि इसके ऊपर आपने अगर बल का मान बढ़ाया तो वस्तु फिर स्थिर अवस्था में नहीं रहेगी, वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। क्या करेगी, गति। तो अपन को आज जो बात करनी है वो सीमांत घर्षण की बात की, साथ के साथ अपन बात करते हैं यहाँ पे गति घर्षण की। किसकी बात करेंगे, गति घर्षण की। तो ये तो समझ में आता है ना कि सीमांत घर्षण क्या होता है। सीमांत घर्षण क्या हो गया, उस घर्षण बल का या स्थिति घर्षण बल का क्या होता है, अधिकतम मान होता है, जिसका मान किसके बराबर होता है, म्यू एस आर। अपने नियम देखा था कि ये ना प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। प्रतिक्रिया बल बढ़ेगा, इसका मतलब एफ एस मैक्सिमम का मान भी बढ़ेगा। यहाँ ये कांस्टेंट आता है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे गति घर्षण की। इसकी बात करेंगे अपन, इस गति घर्षण की बात करेंगे कि गति घर्षण होता क्या है। तो देखो, अगर अपन गति घर्षण की बात करें तो अपन इतनी देर से बात ही कर रहे हैं कि जिसके बाद में वस्तु गति करने लग जाएगी, जिसके बाद में वस्तु गति करने लग जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपन ने इस अधिकतम स्थिति घर्षण या सीमांत घर्षण, इससे अधिक बल किसी वस्तु के ऊपर आरोपित किया, तो जैसे ही उसके ऊपर आरोपित करेंगे ना तो वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी। और जैसे ही वस्तु गति करने लगेगी ना तो उनके मध्य जो बल काम करेगा, उनका जो विरोध करेगा, उनकी गति का जो विरोध करेगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसी को अपन गति घर्षण बोलेंगे। और अगर अपन जब बात करें तो गति घर्षण जो है, उस गति घर्षण को अपन जो लिखेंगे, वो गति घर्षण को किससे लिखेंगे, उस गति घर्षण को लिखेंगे अपन एफ के से। किससे लिखेंगे, एफ के से। के फोर होता है काइनेटिक, काइनेटिक मीन्स गति, है ना, डायनेमिक भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन गति घर्षण की बात करेंगे तो गति घर्षण को किससे लिखते हैं अपन, एफ के से। किससे लिखेंगे, एफ के से लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि जो गति घर्षण है, ये गति घर्षण कब होता है, जब आप इस सीमांत घर्षण से अधिक बल आरोपित करते हो। तो जैसे अधिक बल आरोपित करोगे तो वस्तु क्या करने लग जाती है, गति करने लग जाती है। तो जैसे वस्तु गति करने लग जाती है ना, घर्षण बल का मान अचानक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होकर कैसा हो जाता है, नियत। इसका मतलब अपन क्या बोल रहे हैं कि आपने घर्षण स्थिति ये एफ एस मैक्सिमम से मान तो आरोपित बल का मान तो बढ़ाया, लेकिन बढ़ाते ही उन वस्तुओं के मध्य जो घर्षण काम कर रहा था ना, वो घर्षण अचानक क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है, और थोड़ा सा घट के क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब नियत हो जाता है, और उस नियत को क्या बोलते हैं अपन, गति घर्षण। मतलब यूं कह सकते हैं अपन कि जो एफ के है, गति घर्षण है, इसका मान क्या होगा, हमेशा कम होगा, किससे, एफ एस मैक्सिमम। इस गति घर्षण बल का मान हमेशा, देखो गति घर्षण बल का मान क्या होता है, जब दो वस्तुएं परस्पर गति करती है, और परस्पर जब गति करती है तो उन गति का जो विरोध होता है उसी को गति घर्षण बोलते हैं। मतलब गति घर्षण के लिए दोनों वस्तुएं क्या करनी चाहिए, गति करनी चाहिए। स्थिति घर्षण के लिए गति नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब गति घर्षण होता है तो ये गति घर्षण का मान जो अधिकतम स्थिति घर्षण होता है, इससे क्या होता है, कम होता है। वैसे आप अगर प्रैक्टिकली भी देखें तो जैसे कोई वस्तु है, अपन किसी को खींचते हैं, कोई बक्सा है कि सतह पे रखा हुआ है, अपन उसके धक्का मारते हैं या खींचते हैं, तो जब वो रुका हुआ है, स्थिर अवस्था में है, और अगर अपन उसको खींचते हैं तो अपन को ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन वो जब गति करने लग जाता है ना, तो अपन देखते हैं कि जैसे ही वो गति करने लगता है तो अपन को कम बल आरोपित करना पड़ता है। जो रुका हुआ था
स्थिर अवस्था में था तब तो आपने बल आरोपित ज़्यादा किया था गति कराने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गति करने लग जाता है ना तो आपको बल कम आरोपित करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अपन कि इस गति घर्षण का मान अधिकतम जो घर्षण बल होता है, स्थिति घर्षण होता है, उससे क्या होता है, कम होता है। अगर अपन ग्राफ से देखें तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, और ये ग्राफ अपन को जो दिखाता है वो क्या दिखाता है, यहाँ तो आरोपित बल को दिखाता है और यहाँ घर्षण को दिखाता है। अगर अपन देखें तो यहाँ इस वाली कंडीशन को अगर अच्छे से देखो आप, तो यहाँ जैसे जैसे आरोपित बल का मान बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्थितिक घर्षण का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये तो कौन सा है, स्थितिक घर्षण है, क्योंकि ये तो आरोपित बल पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आरोपित बल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, और ये इसकी अधिकतम सीमा है जिसको अपन ने सीमांत घर्षण बोला था। सीमांत घर्षण क्या था, एफएस मैक्सिमम, ये अधिकतम स्थितिक घर्षण हो गया। इसके बाद आपने जैसे बल बढ़ाया वैसे ही वस्तु गति करने लगेगी, और जैसी गति करने लगेगी अचानक क्या होगा, अचानक घर्षण का मान कम हुआ, घट रहा है ना, और घट के कैसा हो गया, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट हुआ है इसी को अपन क्या बोलते हैं, गति घर्षण। तो अपन ने यही तो बोला कि जो स्थितिक घर्षण होता है, इस स्थितिक घर्षण बल का मान आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता। आप आरोपित बल बढ़ाते भी जाओगे ना तो भी जो गति घर्षण है उस गति घर्षण का मान कैसा रहता है, नियत रहता है। लेकिन यहाँ स्थितिक घर्षण की बात करें तो स्थितिक घर्षण तो आरोपित बल पर निर्भर करता है। अपन ने देखा भी था, पहले लिखा भी था कि जैसे जैसे बल का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये इसका मान बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, लेकिन इसका मान आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अगर अपन देखें इस गति घर्षण के नियम के अनुसार तो गति घर्षण जो होता है F के बराबर क्या हो जाएगा, वही सेम नियम होता है इसका भी। इसका क्या होता है, वही डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, प्रतिक्रिया बल के। और जब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है तो यहाँ भी एक नियतांक आता है, और वो क्या आता है, म्यू के। यहाँ पे नियतांक क्या आता है, म्यू के आता है। कौन सा आता है, म्यू के। यहाँ पे जो म्यू के आया है इसको अपन जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं गति घर्षण गुणांक। क्या बोलेंगे इसको, गति घर्षण गुणांक। अब अपन एक बात तो पहले कर ही चुके, अपन बात क्या कर चुके, अपन बात ये कर चुके कि जो एफ के है इस एफ के का मान एफ एस मैक्सिमम से कम होता है। तो सीधी बात है, दोनों के अंदर आर तो कॉमन होता ही है, दोनों के अंदर आर तो कॉमन है, क्योंकि अपन ने जब एफ एस मैक्सिमम का फॉर्मूला लिखा था, अपन ने जब एफ एस मैक्सिमम लिखा था तो एफ एस मैक्सिमम म्यू एस इक्वल म्यू एस आर ही तो था। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी क्या आता है, आर, और इसमें भी क्या आता है, आर। तो इसका मीन्स दोनों के अंदर फर्क किसका है, दोनों के अंदर फर्क जो है वो है तो किसका है, म्यू एस और म्यू के का है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर म्यू एस की वैल्यू म्यू के से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अपन यूं बोलेंगे कि यहाँ पे अगर अपन दोनों घर्षण बलों की बात, दोनों घर्षण गुणांकों की बात करें तो दोनों घर्षण गुणांकों के अंदर अपन को नजर आएगा, तो संबंध क्या नजर आता है कि यहाँ पे म्यू एस का जो मान होता है ये म्यू के से क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे ये जो म्यू एस है इस म्यू एस का मान म्यू के से क्या होगा, ज्यादा होगा। सीधी बात है, तभी तो इस वाले घर्षण बल का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अरे म्यू के कम होगा तो गति घर्षण कम होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर अपन म्यू एस का मान ज्यादा बता रहे हैं तभी तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एफ एस मैक्सिमम का मान ज्यादा होता है, और घर्षण के अंदर जो अधिकतम बल, अधिकतम घर्षण होता है वो एफ एस मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा कोई बल काम नहीं करता। ठीक है, तो अपने पास ये क्या था, गति घर्षण, और गति घर्षण तभी काम करता है जब वस्तु गति करने लग जाती है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि इस म्यू के का मान जो है वो म्यू एस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इसके कई सारे अपन को एग्जाम्पल ही मिलते हैं कि जब वस्तु गति करने लग जाती है ना तो आपको बल कम आरोपित करना पड़ता है। तो ये अपने पास स्थितिक घर्षण और गति घर्षण है, इन दोनों में अपन को एक रिलेशन इस वाले ग्राफ से अपन समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह। ये ग्राफ है, ये ग्राफ से अपन इसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ देखो आप, ये वाला जो पोर्शन है वो स्थितिक का काम कर रहा है, और ये वाला इधर वाला पोर्शन गतिक का काम कर रहा है। यहाँ पे आप वस्तु विराम अवस्था में है, यहाँ तक वस्तु विराम अवस्था में ही है, लेकिन इसके आगे वस्तु गतिशील हो गई। देखो आप आरोपित बल बढ़ा रहे हो लेकिन काम कौन सा कर रहा है, स्थितिक। यहाँ तक स्थितिक ही कर रहे हैं, लेकिन इससे आपने अधिक बल का मान बढ़ाया तो अचानक क्या होता है, घर्षण बल का मान घटता है और कैसा हो जाता है, कांस्टेंट। मीन्स इस स्थिति में वस्तु क्या करने लगी, गति।
ठीक है। तो ये अपने पास क्या था, स्थिति घर्षण और गति घर्षण में एक संबंध था। अब इसके बारे में और भी कई सारे डेटा अपन को पढ़ने है ना, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक इतना ही।